तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? 1848 की क्रांति। और ये क्या है? महत्वपूर्ण क्रांति था, ठीक है। और इसी समय से हमारे देश में क्रांति होते रहे और देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो इसका बहुत सारा कारण है। देखो, इसका जो मुख्य तत्कालीन कारण है 1857 का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल की चर्बी वाले कारतूस, एक प्रकार का बंदूक, ठीक है, जिसका जो एक कुछ था जिसको खोला जाता था, उसके बाद उसको चलाया जाता था, ठीक है। और उसको दांतों से खोलना पड़ता था। किससे खोलना पड़ता था? दांत से खोलना पड़ता था, जिसके कारण, और उसमें एक अफवाह भी फैला हुआ था कि वो जो बना हुआ था गाय और सुगर के चर्बी को मिला करके तैयार किया गया है। तो इससे क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ये सोचा, ये अंग्रेज जो है हम लोग का जो धर्म है उसको क्या करना चाहता है? भ्रष्ट करना चाहता है, ठीक है। तो तत्कालीन कारण यही था, एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूस। तुमसे पूछे तत्कालीन कारण क्या था? यही था। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के 85 जवानों, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इनका उपयोग करने से क्या कर दिया था? इनकार। कितना जवान? 85। कब? 24 अप्रैल 1857 को। कहाँ पे? मेरठ में। और ये मेरठ कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, मेरठ वहीं पड़ता है। और इसका वास्तविक कारण जो था, सामाजिक धार्मिक बाजार में बिकने वाले जो आटे में हड्डियां का चूड़ा मिलाने, चूर्ण बोलो ना, सीधा जाना, चूर्ण जो होता है वो मिलाने और ईसाई धर्मांतरण की अफवाहें फैलावा था, ठीक है, ये वास्तविक कारण था। दूसरा, राजनीतिक लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति। कौन? डलहौजी का हड़प नीति और अवध का अन्यायपूर्ण अधिग्रहण 1856, ये नीति 1857 क्रांति का कारण, ये वास्तविक कारण है। तीसरा, आर्थिक कारण क्या था? देखो, अत्यधिक भू राजस्व और ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय किसान और कारीगरों का क्या हो गया था? विनाश, मतलब उसका शोषण ज्यादा हो रहा था। तो हम लोग 1857 का तत्कालीन कारण देखे, और वास्तविक कारण में क्या क्या था? सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण की बात करें तो एक अफवाह फैला हुआ था, तो हम लोग जो चावल और आटा खाते हैं उसमें किसका चूर्ण मिला हुआ रहता है? हड्डियों का, ठीक है, गाय की हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ था, जो कि समाज में अफवाह फैला हुआ था, जो अंग्रेजों का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी का हड़प नीति। डलहौजी एक नीति बनाया था जिसका नाम क्या था? हड़प नीति, जो राजनीतिक कारण बना था किसका? 1857 का क्रांति का, ठीक है। और अवध का अन्यायपूर्ण अधिग्रहण 1856, ये 2 पॉइंट जो था राजनीतिक कारण के रूप में था। आर्थिक में अत्यधिक भू राजस्व, मतलब ज्यादा भू राजस्व, मतलब कर लेता था मजदूरों से, जितना उपज होता था उससे ज्यादा कर ही लेता था, जिसके कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न था। लोग इसके बारे में क्या करता था? हमेशा शिकायतें करते रहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद्रोह का भूमिगत नेटवर्क, रोटी और फकीर। रोटी और, देखिए क्या करा, विद्रोह का भूमिगत नेटवर्क, रोटी और फकीर, ये नारा था 1857 की क्रांति का नारा क्या था? रोटी और, शायद यही नारा था। देखिए, भेष बदले हुए फकीरों और सन्यासियों ने सैन्य छावनियों में संदेश पहुंचाए, गांव-गांव चपातियां बांटी गई, जो आने वाले तूफान का मुख्य संकेत था। मतलब 1857 का विस्तार होने का मुख्य संकेत था। दिल्ली कुछ ध्यान दो, 10 मई को मेरठ से विद्रोह कर सैनिक का सीधा दिल्ली जाना केवल एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नेता मानकर अपनी प्राचीन संप्रभुता का क्या करना? राजनीतिक ऐलान करना। तो उस समय दिल्ली से अगर पूछा जाएगा, दिल्ली का शासक कौन था? 1857 का जिम्मेवारी किसने उठाया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, या तो बहादुर शाह जफर बोलो, ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बोलो, या इसी दूसरा नाम है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता, देखो नाना साहब और उनके सहयोगी अजीमुल्ला खान मुस्लिम ने पूरे उत्तर भारत में कूटनीतिक नेटवर्क तैयार किया। ब्रिटिश धारण टूट गई, ये दोनों समुदाय कभी एक नहीं हो सकते, इस तरह का विचार पनपा, ठीक है। ये हो गया तुमको, लखनऊ हो गया, उसका धीरे धीरे फैल गया ये नेटवर्क है। दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, मतलब मेरठ से ही शुरुआत हुआ था। संदेश कहाँ से फैला?
मेरठ से ही फैला, मेरठ से लखनऊ, लखनऊ से, लखनऊ में कौन था? नाना साहब। लखनऊ से देख रहे कौन क्या है? नाना साहब तत्या टोपे, इसी का नाम था। ठीक है। और बेगम हजरत महल कहाँ से? कानपुर से। और झांसी से? झांसी की रानी। ठीक है। हिरोज झांसी की रानी को मारा था। कौन मारा था? हिरोज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे देखो। 1857 में किसने लड़ाई लड़ी और एक जन विद्रोह था? ये 1857 में किसने लड़ाई लड़ी और एक जन विद्रोह था? देखो, सिपाही। तो बंगाल सेना के जवान मुख्य रूप से राजपूत और ब्राह्मण थे। बंगाल सेना कौन था? राजपूत और ब्राह्मण था। और इतिहासकार एरिक स्टोकस के अनुसार वे वर्दी पहने हुए किसान थे। मतलब वो तो सैनिक था, लेकिन वर्दी पहने हुए क्या था? एक किसान था, अर्थात किसान का पुत्र था। आगे देखो, और किसानों के साथ जो शोषण किया जाता था, थोड़ा ध्यान में उसको भी था। ठीक है। आगे देखो, अभिजात वर्ग। ये अभिजात वर्ग कितना टूट, ठीक है। ये जो रेड वाला देख रहा है, देख लो यहाँ, यह केवल अभिजात वर्ग या केवल किसान का विद्रोह नहीं था। एक किसान ने सैन्य विद्रोह और ग्रामीण अशांति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। अवध में तालुकादारों और उनके किसानों ने पूरी वफादारी के साथ मिलकर ब्रिटिश राज का क्या किया था? सामना किया था। और किसान आम जनता, रुद्रासु मुखर्जी के अनुसार अवध में विद्रोही सेना का 60% से अधिक हिस्सा आम ग्रामीण जनता का था। मार्क्सवादी इतिहास इसे किसान युद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे किसान युद्ध कौन मानते थे? मार्क्सवादी विचार, जो कार्ल मार्क्स जो विचार दिया था समाजवादी, कार्ल मार्क्स जो विचार दिया था, उसके विचार के अनुसार ये क्या युद्ध था? किसान युद्ध था। ये 1857 सैनिक युद्ध नहीं था, ये किसान युद्ध था। किसके? मार्क्सवादी विचार के अनुसार। ठीक है। बंगाल सेना का जवान मुख्य रूप से क्या था? राजपूत और ब्राह्मण थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो युद्ध का अखंड कानपुर का खूनी घेरा। देखो देखो, ये कानपुर है। इसका नेतृत्व क्या था? नाना साहब तात्या टोपे। ठीक है। और वहां का जो अंग्रेज था वो बनाम जनरल ह्यूग वेलर था, अंग्रेज अधिकारी। लेकिन उसका जो भारतीय जो था वो नाना साहब तात्या टोपे था। और अवधि इसका 5 से 25 जून 1857, 5 से 25 जून के बीच ये सब हुआ था। रणनीति, ब्रिटिश सेना ने सुरक्षित मैगजीन के बजाय कमजोर मिट्टी के दीवारें वाली खाइयां को चुना, जहां वे गर्मी, प्यास और गोलीबारी का शिकार हो गया। ठीक है। अब देखो, सती चौरा घाट और बीबी घर। 27 जून को सुरक्षित मार्ग के वादे के बावजूद सती चौरा घाट पर भीषण नरसंहार हुआ। बाद में बीबी घर में 200 से अधिक ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने अंग्रेजों को क्रूर प्रतिशोध के लिए उकसाया। अंग्रेज पूरा गुस्सा में कब आया? जब 27 जून को सुरक्षित मार्ग के वादे के बावजूद सती चौरा घाट पर भीषण नरसंहार हुआ। इसमें बीबी घर अंग्रेजों का था, लखनऊ में। बीबी घर में 200 से अधिक ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने अंग्रेज को क्रूर, मतलब एक आक्रामक रूप के रूप में पर ये उकसाया। राजनीति देखो, ब्रिटिश सेना ने सुरक्षित मैगजीन के बजाय कमजोर मिट्टी तो पड़ दी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब तो युद्ध का अखाड़ा लखनऊ रेजिडेंसी बारे में बता रहे हैं, ध्यान दो। नेतृत्व क्या था यहाँ? बेगम हजरत महल। तुमसे पूछे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। देखो, बेगम हजरत महल और मौलवी 2 व्यक्ति था। अहमदुल्ला बनाम सर हेनरी लॉरेंस मारे गए थे इसमें। और कर्नल जॉन इंग्लिश यहाँ का देख रेख कर रहा था। विद्रोही बल लगभग कितना था? 3000 से 30,000 है ना? 30,000 से कितना था? 55,000 सैनिक था। बचाव के लिए 87 दिन तक चली पहली घेराबंदी। महिलाओं और बच्चों और बीमारों के साथ 60 एकड़ में फैली रेजिडेंसी की रक्षा हुआ। ठीक है। राहत अभियान, हेवलॉक और आउटरम द्वारा पहली आंशिक राहत, कॉलिन कैम्पबेल द्वारा दूसरी सफल राहत और सिकंदराबाद में 93 हाईलैंडर्स द्वारा भीषण हमला हुआ था। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा कहाँ का? ये लखनऊ रेसिडेंसी है। और इसका घेरा कैसे किया गया उसका नक्शा बनाया हुआ, यही है। हाँ, ये कहाँ से था? नेतृत्व किया था ये झांसी से। कहाँ से क्या था?
रानी लक्ष्मीबाई बनाम जनरल ह्यूंग रोज कौन? ह्यूंग, इसको किसने मारा था? ह्यूरोज। हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। रानी ने अपनी सेना का अद्भुत नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? कड़ा संघर्ष किया। शहर के पतन के बाद उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। वह साहस और भारतीय राजतंत्र संग्राम की आदर्श भावना का सर्वोच्च प्रतीक बन गया था। ठीक है। प्रतिशोध झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से बेगम हजरत महल भी भाग गया था नेपाल। ठीक है। हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा? ह्यूरोज। प्रतिरोध और ये 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। किसने शुरू किया था? मंगल पांडे। और शुरू कब हुआ था ये? 24 अप्रैल। नहीं, 8 अप्रैल होगा। 8 अप्रैल 1857। प्रतिरोध और रक्तपात साम्राज्य के खौफनाक चेहरा था। बीबी घर के नरसंहार ने ब्रिटिश सैनिक को अंधी प्रतिशोध की आग में धकेल दिया। उनका युद्ध ध्वस्त बन गया था। कानपुर को याद रखो। कानपुर को याद रखें। अंग्रेज का कहना क्या था? कानपुर को याद रखो। क्यों याद रख रहा था? क्योंकि बीबी घर में 200 था। कौन था 200? हाँ अंग्रेजों का जो पत्नी सब था वो, और बच्चे को मार दिया था। कौन? जो भारतीय 1857 के विद्रोही था। जनरल नील का आतंक। पकड़े गए विद्रोहियों को फांसी देने से पहले जानबूझकर धार्मिक रूप से अपवित्र किया गया। क्या समझा? जो विद्रोही को पकड़ा जाएगा उसको सजा देने से पहले जानबूझ करके उसको क्या कर दिया गया? पवित्र किया गया। अर्थात मुस्लिम है तो उसको सुगर का मांस खिलाया होगा, जो अगर हिंदू है तो उसको गाय का मांस खिलाया होगा। अपवित्र ऐसे क्या होगा? सामूहिक हत्याएं। बिना किसी मुकदमे के हजारों निर्दोष ग्रामीण, किसान और सैनिकों को तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। ये खोप रूप कब दिखाया अंग्रेज? जब बीबी घर में लगभग 200 से कितना महिलाएं बच्चे को मार दिया था अंग्रेजों का। ठीक है। कहां पे मारा था? कानपुर में। इसलिए ना अंग्रेज कहा था कानपुर को याद रखो। कानपुर को याद रखो। नेक्स्ट देखो, लूटपाट। ब्रिटिश सैनिक और सिखों द्वारा शहरों के अंधाधुंध लूटपाट और निर्दोष नागरिक की हत्या करना शुरू कर दिया गया। आगे देखो, सत्ता का हस्तांतरण। भारत सरकार अधिनियम 1858 और 1858 में भारत सरकार अधिनियम बना, एक कानून बना। ठीक है। और पहले जो देश आजाद जिसमें हुआ होने से पहले तो भारत में भारत सरकार अधिनियम कानून ही चलता था। ठीक है। तो 1858 देखो, ब्रिटिश ताज महारानी विक्टोरिया, इसी का यही जो ताज है ना, इसी में कानूर का हीरा लगा हुआ है। कानूर का हीरा जो भारत में मिला था, तो यही रानी विक्टोरिया का ताज में क्या लगा हुआ है? कानूर हीरा। सुनते हैं, अब वर्तमान में भी है। भारत राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री जो लंदन में से नियंत्रण रखेगा, ये इसका कहना था। और वायसराय ग्रुप में भारत का क्राउन की सिंध प्रतिनिधि गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल उसमें कैनिंग था। क्या था? क्राउन दिया लेकिन कैनिंग था। कौन था? 1857 के समय गवर्नर कौन किसको नियुक्त किया था? कैनिंग। 15 सदस्यीय भारत परिषद सचिव को सलाह देने के लिए, क्या देने के लिए? भारत आज ये तीनों ये व्यवस्था क्यों किया था? 15 सदस्यीय भारत परिषद सचिव को सलाह देने के लिए। ठीक है। देखो, साम्राज्य नीति में बदलाव 1858 के पहले और बाद। सैन्य देखो, बंगाल सेना में भारतीय सिपाहियों का वर्चस्व 43,000 ब्रिटिश बनाम और 2,28,000 भारतीय था। 2 लाख। हाँ। साम्राज्यिक व रियासतें। हड़प नीति और ईसाई मिशनरियों द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार, कच्चे माल निकालना और व्यापार करना, यह आर्थिक हो गया। वो सामाजिक रियासत और सैन्य हो गया। 1858 में देखो, ये पहले था, बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया। पहले ज्यादा था, वहां लोकल ज्यादा था, अंग्रेज कम था। जब आंदोलन हो गया, 1857 क्रांति आंदोलन हो गया, उसके बाद 1858 में क्या कर लिया? वो अपना सैनिक को क्या कर लिया? बढ़ाया गया। और गैर लड़ाकू और लड़ाकू जातियां में विभाजन तोपखाना पूरी तरह से अंग्रेज के पास आ गया। धार्मिक मामलों में गैर हस्तक्षेप रियासतों के शासकों को ब्रिटिश राज के ब्रेकवाटर के रूप में संरक्षण मिला। और सेना के तेज आवागमन और कच्चे माल के दोहन के लिए रेलवे नेटवर्क का विशाल
विस्तार हुआ। 1900 से ये 1900 तक 25,000 मील ट्रैक। कितना? 25,000। इतिहास के पन्ने 18 साल कैसे देखा गया, ध्यान दो सुनो। ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से मुख्य प्रस्ताव सर्जन कौन और तर्क यह केवल असंतुष्ट सिपाहियों के एक सैन्य विद्रोह था जिसके कुछ स्वार्थी शासकों ने भड़काया था। यह अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर, मैंने ये हुआ अंग्रेजों का ब्रिटिश साम्राज्य दृष्टिकोण। ये अपने दृष्टिकोण से क्या देख रहा है, आखिर जो 1857 में क्रांति हुआ क्यों हुआ, ये इसका कहना है कि प्रमुख सर्जन के अनुसार कह रहा है, ये तर्क दिया है, सर्जन तर्क दिया है, यह केवल असंतुष्ट सिपाही, जो सिपाही संतुष्ट नहीं था उसने क्या किया था, विद्रोह था, उसका विद्रोह था जो कुछ स्वार्थी शासकों ने भड़काया था। जो स्वार्थी शासक था उसने इसको क्या कर दिया था, भड़काया था, जिसके कारण 1857 का क्रांति हम लोग को देखने को मिला। और भारत के जो लोग था उसका दृष्टिकोण था प्रमुख प्रस्ताव वीडी सावरकर। कौन? वीडी सावरकर भारतीय थे। इसका तर्क था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था कि ये जो 1857 की क्रांति है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? वीडी सावरकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सुनियोजित और संगठित राष्ट्रीय विद्रोह था ये, ठीक है। मार्क्सवादी और सब अलर्ट, और इसका दृष्टिकोण क्या था, जो मार्क्सवादी था उसका क्या दृष्टिकोण था, इसका कहना था पीसी जोशी, एरिक स्टोक्स, ये सब क्या था, साम्यवादी अर्थात मार्क्सवादी, सॉरी सिद्धांत मार्क्सवादी था। ये क्या था, इसका तर्क था यह सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक किसान युद्ध और जन विद्रोह था। तो किसान युद्ध था ये 1857 क्रांति। किसने कहा था? मार्क्सवादी विचार के जो थे। भारतीय राष्ट्रवादी जो था उसका दृष्टिकोण में ये कैसा युद्ध था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय दृष्टि से ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन अंग्रेजों के से कहने के अनुसार क्या है, यह एक केवल असंतुष्ट सिपाही का एक क्या है, सैन्य विद्रोह था। एक असंतुष्ट सिपाही का एक सैन्य विद्रोह था जिसको किसने फैलाया था, कुछ सिपाही शासकों ने भड़काया था। जो सिपाही शासक था उसी ने इसको भड़काया था। ये मानना किसका था, ब्रिटिश सरकार का था। लेकिन भारतीय का मानना क्या था, वीडी सावरकर का क्या तर्क क्या है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रमुख यह पीसी जोशी का कहना क्या था, पीसी जोशी कौन था, मार्क्सवादी विचार का था। इसका कहना क्या था कि ये एक किसान युद्ध था। क्या एक किसान युद्ध। चलो अंत नहीं, एक नई शुरुआत। आधुनिक भारत का जन्म कैसे हुआ? सैन्य दृष्टिकोण से 1857 का सशस्त्र विद्रोह कुचल दिया गया। पारंपरिक शासक तलवारों और पुरानी व्यवस्था ने ब्रिटिश तोपखाने के सामने घुटने टेक दिया था, ठीक है। राजनीतिक जीत, लेकिन राजनीतिक रूप से इसमें कंपनी राज के हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी राज था उसको क्या कर दिया, हमेशा के लिए। क्योंकि 1857 की विफलता ने ही भारत को यह सिखाया कि अंग्रेजों से पुरानी सामंती तलवारों से नहीं जीता जा सकता। इसी चेतना ने बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठित और आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों का बीज बोए और विद्रोह विफल नहीं हुआ, यह एक विकसित हुआ। तो 1857 क्रांति कब शुरू हुआ था? 1857 में, कितना, 8 अप्रैल को, ठीक है। और इसमें फांसी किसको दिया गया था? मंगल पांडे, हाँ वही सैनिक ने भड़काया था, ठीक है।